हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड लर्न वेल कम्यूटेटिव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द डॉग्स टेल को स्टडी करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको इस बुक के बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। सभी चैप्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। डॉग्स टेल मतलब, ठीक है, डॉग्स की पूंछ के बारे में यहाँ पर कुछ स्टोरी है। पहले हम देखते हैं स्टार्टर किट। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट घोस्ट एंड जिनीज। ठीक है, आपने काफ़ी स्टोरी सुनी होंगी घोस्ट और जिनी के बारे में। ऑल दीज आर मेड अप स्टोरीज। ठीक है, देयर ओनली पर्पस इज़ टू एंटरटेन द रीडर्स। मतलब इन स्टोरी का पर्पज सिर्फ रीडर्स को एंटरटेन करना होता है। द रीडर्स फील सरप्राइज्ड एट द मैजिकल पावर। मतलब जो रीडर्स हैं वो मैजिकल पावर्स के लिए सरप्राइज फील करते हैं। ठीक है, जो घोस्ट और जिनी की मैजिकल पावर होती है। बट यू शुड नेवर बी एफ्रेड टू दैम। मतलब आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। बिकॉज देर आर नो घोस्ट और जिनीज। मतलब कि घोस्ट और जिनीज नहीं होते हैं वैसे तो। हेयर आल्सो यू आर रीड सच ए स्टोरी। ठीक है, विच यू विल एन्जॉय। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जीनी की स्टोरी के बारे में, तो आप शायद इसको एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं। देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। ठीक है, एक फार्मर है, तो एक फार्मर एक गांव में रहता था। ही वाज वेरी लेजी। वह बहुत आलसी था। ही हेटेड एनी काइंड ऑफ वर्क। मतलब कि वो किसी भी टाइप के जो वर्क है उसे करना पसंद नहीं था, वो उनसे नफरत करता था। ठीक है, एंड ही ऑलवेज वांटेड टू स्लीप। और वह हमेशा सोना चाहता था। तो बच्चों, वो फार्मर ये था, ठीक है, आलसी। ही वुड ऑफन से आई विश हैड ए जीनी एज ए सर्वेंट। मतलब वह अक्सर कहा करता था कि मतलब कि मेरी विश है कि एक जीनी, ठीक है, मेरा सर्वेंट हो। ठीक है, जीनी कौन होता है? ए मैजिकल स्पिरिट विथ स्ट्रेंज पावर। ठीक है, ही कुड डू ऑल माई वर्क्स। तो वह सोचता था कि एक जीन हो उसके पास जो उसके सारे काम करे जो वो कहे। ठीक है, अब देखो। वन डे ए जीनी हियर्ड द फार्मर टॉक लाइक दिस। मतलब एक दिन एक जीनी ने फार्मर को ऐसे बात करते हुए सुन लिया। ही अप ही अपीयर्ड बिफोर द फार्मर। मतलब वो फार्मर के सामने प्रकट हो गया। द जीनी लुक्ड वेरी बिग। जीनी बहुत बड़ा था एंड स्ट्रॉन्ग भी था। ही सेड टू द फार्मर। और उसने फार्मर से कहा, मास्टर यानी कि मेरे मालिक, आई विल डू ऑल योर वर्क। मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेजेज। और मैं उसके लिए कोई, ठीक है, रुपया पैसा यानी मजदूरी भी नहीं लूँगा। बट देयर इज वन कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन है। यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क। कि आप मुझे हमेशा वर्क देते रहो। वैन यू हैव नो वर्क। और जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, ठीक है, आई विल किल यू। तो मैं आपको मार दूंगा। एंड ईट योर फ्लीस। और आपके मांस को खाऊंगा। ठीक है, ऐसा जीनी ने कहा कि भाई आप मुझे काम दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लेकिन जब आपने मुझे काम नहीं दिया, मतलब तो मैं आपको किल करके खा जाऊंगा। ठीक है, ऐसा जीनी ने कंडीशन रखी फार्मर के सामने। द फार्मर लाउड लाउडली। तो फार्मर जोर से हंसा। हाउ फॉलिश दिस जीनी इज। कि कितना मूर्ख है ये जीनी। ही सेड टू हिमसेल्फ। मतलब वह खुद से कह रहा था कि भाई कितना मूर्ख है ये जीनी। ही डजेंट नो। ये नहीं जानता हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम। कि मैं इसे कितना काम दूंगा। ठीक है, ही गेट नो टाइम टू रेस्ट। मतलब कि इसको सोने के लिए या आराम करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। ऐसा फार्मर सोच रहा था कि मैं इसे बहुत ज़्यादा काम दूंगा। ठीक है,
देन ही सेड टू द जीनी, फिर उसने जीनी से कहा, ऑल राइट, ठीक है भाई, मैं आपकी कंडीशन को मानता हूँ। यू यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू, आपके लिए हमेशा काम रहेगा करने के लिए। ठीक है, गो टू माई फील्ड्स मतलब मेरे खेतों में जाओ, एंड डिग ए वेल, और एक कुआं खोद दो मेरे लिए, ऐसा वो जीनी से बोलता है। दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क, ये कहता है कि ये आपका पहला काम है, जाओ मेरे फील्ड्स में और एक बैल यानी कि कुआं खोद दो। द जीनी बेंट अवे टू डिग द बैल, और जीनी वहाँ से चल देता है, ठीक है, बैल को डिग करने के लिए। द फार्मर वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, फार्मर बहुत खुश हुआ कि ही सेड टू हिमसेल्फ, और वह खुद से कहने लगा, इट इज़ नॉट ईजी टू डिग, मतलब कि कुएं को खोदना आसान नहीं है, डिग यानी खोदना, ठीक है। इट विल टेक द जीनी मैनी डेज, मतलब कि जीनी को इसको खोदने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, ठीक है। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, तो मैं आराम से सो सकूँगा, ठीक है, ऐसा फार्मर सोच रहा था। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड, ठीक है, फार्मर जैसे अपने बेड पे लेटा, एंड प्रिपेयर टू स्लीप, और सोने की तैयारी करने लगा। बट एज सुन एज क्लोज आइज, और जैसे ही उसने आंखों को क्लोज किया, द जीनी कम बैक, तो जीनी वापस आ गया। ही सैड, उसने कहा, मास्टर मेरे मालिक, आई हैव डग द वेल, मतलब मैंने कुआं खोद दिया है, गिव मी अनदर टास्क, और मुझे कोई और काम दो, ठीक है। द फार्मर वाज सरप्राइज, फार्मर को आश्चर्यचकित हुआ कि ही वाज लिटिल एंग्री आल्सो, और वह गुस्से में भी था। ही सैड, उसने कहा, गो अवे एंड बिल्ड ए बिग हाउस, जाओ और मुझे एक बड़ा घर बना के दो, ठीक है। इट शुड हैव 5 स्टोरीज, वो कह रहा है कि इसमें 5 मंजिलें होनी चाहिए, ठीक है। देन कुक ए बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स, और उसके बाद में आपको पूरे गांव के लिए, ठीक है, खाना बनाना है। नाउ गो अवे, जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप, मतलब मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। मास्टर आई विल डू ऑल दैट सेड द जीनी, ठीक है, फिर उस जीनी ने कहा कि आई विल डू ऑल दैट, कि मैं ये सब काम कर दूंगा, ठीक है, ऐसा वो जीनी कह दिया। द जीनी बेंट अवे, और जीनी वहाँ से चला गया, ठीक है। एंड फार्मर ले डाउन टू स्लीप, और फार्मर जैसे ही सोने लगा। इट बाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है, आधा ही घंटा हुआ था। वैन द जीनी कम बैक, और जीनी दोबारा वापस आ गया, ठीक है, और आके उसने फार्मर से कहा, मास्टर द हाउस इज बिल्ट, मतलब घर बन चुका है, एंड द बिग मील इज रेडी, और खाना भी बन चुका है। वॉट इज़ माई नेक्स्ट टास्क, और मेरा अगला काम क्या है, ठीक है। देन द फार्मर वाज फिल्ड विथ फियर, ठीक है, तो फार्मर डर गया। ही न्यू, वह जानता था, द जीनी वुड किल हिम, कि जीनी उसे मार देगा, इफ़ ही गेव हिम नो वर्क, अगर उसने उन्हें कोई काम नहीं दिया तो, ठीक है, इसलिए फार्मर डर गया था। लकीली देयर लिव्ड ए स्कूल मास्टर इन दैट विलेज, ठीक है, मतलब उनके पास एक स्कूल मास्टर रहता था उनके गांव में। तो ही वाज ए वाइज मैन, वह बहुत बुद्धिमान था, वाइज यानी बुद्धिमान। तो फार्मर बेंट टू रनिंग हिम, ठीक है, तो फार्मर उसके पास गया। ही टोल्ड दैट द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम, ठीक है, तो स्कूल मास्टर से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, चीनी वर्क मांगता है और वर्क तुरंत भी कर देता है, ठीक है। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, स्कूल मास्टर कहने लगे। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, टेक इट टू द जीनी, जीनी को ये कुत्ता दो, एंड आस्क हिम टू स्ट्रेट इट्स टेल, ठीक है, और जीनी से कहो कि इसकी पूंछ को स्ट्रेट करे, ठीक है। द जीनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज न्यू टास्क। वॉट एन ईजी टास्क, जीनी कहने लगा, कितना आसान टास्क है। ही सेड टू हिमसेल्फ, श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क, शायद फार्मर के पास कोई और टास्क नहीं होगा, मतलब और कोई काम नहीं होगा। फॉर मी आई विल फिनिश इट
नो टाइम, मतलब मुझे इसको फिनिश करने में ज़्यादा समय लगेगा, ऐसा जीनी कहने लगा। देन आई विल किल द फार्मर, फिर मैं फार्मर को किल कर दूंगा और उसके मांस को यानी उसके फ्लिश यानी मांस को मैं खा लूँगा। हाउ टेस्टी द फ्लिश ऑफ माई फैट मास्टर, यानी कि मेरे मोटे मालिक का मांस कितना टेस्टी होगा, ऐसा जीनी सोच रहा था। ठीक है ना। फिर देखो, द जीनी पुल्ड द डॉग टेल, ठीक है, जीनी जो है डॉग के टेल को स्ट्रेट करने लगा, बट इट कर्ल अगेन, ये फिर से कर्ल हो जाती है, मतलब जैसे वो पूंछ को सीधी करता है पूंछ वापस स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है। वैन ही लेट इट गो ही पुल्ड द टेल अगेन, जैसे उसने उस टेल को स्ट्रेट किया, ठीक है, विथ ऑल हिज माइट बट अगेन द कर्ल्ड, मतलब पूंछ फिर से कर्ल हो जाती है। द जीनी ट्राइड 100 ऑफ टाइम, जीनी ने काफ़ी बार ट्राई किया। एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड द सेम वे, मतलब हर बार जो टेल है कर्ल हो जाती, मतलब कर्ल मतलब ऐसी हो जाती। ठीक है। द जीनी बिगिन टू स्वीट, मतलब जीनी को पसीना आ गया। फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब ठीक है, पसीना आ गया उसको हेड से लेके फुट तक। ही वाज सो टायर्ड, और वह थक गया। दैट ही कुड नॉट ट्राई एनी मोर, ठीक है, इतना थक गया कि वह वापस ट्राई भी नहीं कर सकता। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग, और उसने डॉग को छोड़ दिया और रन अवे, और जीनी भाग गया। ठीक है। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, और उसके बाद जीनी कभी भी जो है गांव में लौट के नहीं आया। ठीक है। तो ये थी आपकी डॉग्स टेल की स्टोरी। ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। ये आपका चैप्टर फिनिश है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको देखने हैं तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में इसको शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू बच्चों।